और आपकी सुंदरता, आपके चेहरा पे वो चमक है, इस चमक को निहार के पता लगता है कि आप ब्रह्मचारी हैं, आपके अंदर ब्रह्मचर्य है। एक बात और कहूं, ब्रह्मचर्य तो भैया संत महात्मा योगियों के पास रह गया है, बाकी तो सब डिब्बा खाली हो चुका है ना। लेकिन अब आप लोग सोचते होंगे क्या योगी भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं? नहीं, हम तुम लोग भी रह सकते हो। अपनी नारी सदा ब्रह्मचारी, कृष्ण के लिए लिखा गया एक नारी सदा ब्रह्मचारी, हम तुम लोग भी ब्रह्मचारी रह सकते हो। एक बात बताऊं, आजकल हम कभी कभी परिचित जी स्कूल विद्यालय में कभी कभी 15 अगस्त को या 26 जनवरी को हमारा प्रोग्राम हो जाता है, तो हम लोग जाते हैं, जिस समय खड़े होकर के मंच पर बोलते हैं तो चेहरा जिस समय नजर डालते हैं आज के हम जैसे बच्चों पर, तो एक ही नजर आती है कि सबका चेहरा बुझा हुआ लग रहा, किसी का चेहरा चमकता हुआ। आदमी आजकल पतन की ओर जाता जा रहा है। बताऊं, भैया शरीर के अंदर के तेज की आजकल लड़का नौजवान भाई रक्षा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ भगत सिंह 6.5 फुट का जवान था, अरे जाकी जवानी मचलती थी। याद रखना, जिस समय भगत सिंह चलता था तो जनाता था कि जवान जा रहा है। भगत सिंह पर लाहौर में केस चल रहा था। एक दिन की बात है, अंग्रेज जज कहने लगा, एक रोज आजाद भगत सिंह को अरे अदालत बीच बुलाया गया। अरे हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। ए भैया, एक रोज आजाद भगत सिंह को अरे अदालत बीच बुलाया गया। अरे हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। भगत सिंह से अंग्रेज जज कहने लगा, ये अदालत है, यहाँ हंसना मना है। भगत सिंह जवानी थिरक रही थी, घी दूध का खाया हुआ पट्टा हंसने लगा। रोक नहीं पाया। एक दिन तू हंसी को रोक सका ना, अरे बहुत डराया धमकाया गया। अब फांसी इसको होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। फांसी इसको होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। फांसी इसको होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। तौहीन अदालत की करना भारी शैतानी होती है। जो देश धर्म पे मरता है बाकी अमर कहानी होती है। जो देश धर्म पे मरता है बाकी अमर कहानी होती है। जो देश धर्म पे मरता है बाकी अमर कहानी होती है। अंग्रेज जज कहने लगा, भगत सिंह अदालत में खड़ा खड़ा हंस रहा है। तौहीन अदालत की करना भारी शैतानी होती है। जो देश धर्म पे मरता है बाकी अमर कहानी। भगत सिंह कहने लगे, अंग्रेज जज भाई तेरे हाथ की बात है, तू हमें फांसी लगवा देगा, लेकिन एक बात कहूं,
ए फांसी के बदले में तू फांसी पर हमें चढ़ा देगा। यदि फांसी पर हंसी आई तो तू कौन सजा देगा। फांसी पे हंसी आई बतला तू कौन सजा देगा। फांसी पर हंसी आई बतला तू कौन सजा देगा। भगत सिंह कहने लगे अदालत ने हंस दिया, तू हमें फांसी लगवा देगा। भाई तेरे हाथ की बात है, लेकिन अगर हमें फांसी के फंदा पर भी अगर हंसी आ गई तो बोल कौन सी सजा देगा। अंग्रेज जज दांत के तले उंगली दबा के रह गया। वाह भाई वाह, बाहर जवान। भगत सिंह कहने लगे सुनो, तुम हमें फांसी की धमकी दे रहे हो। एक गोली फांसी से मरना वीरों की निशानी होती है। जो देश धर्म पे मरता है बाकी अमर कहानी होती है। जो देश धर्म पे मरता है बाकी अमर कहानी होती है। जो देश धर्म पे मरता है बाकी अमर कहानी होती है। जो देश धर्म पे मरता है बाकी अमर कहानी होती है। प्यारे भाइयों, तो याद रखना, घी दूध मट्ठा रबड़ी खा करके पहले के जवान के अंदर ब्रह्मचर्य था, ताकत थी। लेकिन आजकल बताऊं, पहली बात तो घी दूध होता है, मिलता नहीं खाने के लिए। हम जिस मकान में रुके वहीं रोज गाड़ी आती है। हम देख रहे सवेरे ही खट्टो थोड़ी थोड़ी डोलचिन में मग्गा में है जात, और जो गाड़ी आई सोई सीधी कैन लद गई। अब बताओ, सवेरे ही ओत खन लद जात। पहली बात तो मिलता नहीं, और थोड़ो बहुत अगर होता है तो किसी से कह दो। और आजकल लड़का भी जो है ना, इतना परिवर्तन हो गया, काऊ को दूध पचना रहो है, कोई मट्ठा खाए के बीमार है रहो है। हमारे बाबा गुरु स्वामी आधार जतन जी एक गीत गाते थे, आज भी गाते हैं। कौन सा? घी दूध दही रबड़ी मक्खन की रस्म बदलती जाए, ए रस्म बदलती जाए, और सवेरे होते ही मांगे पप्पू चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। घी दूध दही रबड़ी मक्खन की रस्म बदलती जाए, रस्म बदलती जाए, और सवेरे होते ही लड़का मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। चाय 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 मम्मी, चाय 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 पापा। सवेरे ही होते होते चाय की बहुत बड़ी देश आदि हो गया। अब हम दूसरे की बात क्या कहें, हम अपने घर की बता दूं। वैसे हमें तो 3 साल हो गई चाय को छोड़े हुए, मैं नहीं पीता हूँ। कथा आयोजक को खुद मालूम है, मैंने जब कथा बुक हुई थी तभी बता दिया था। नहीं पी ले को रोजा, ठंडे जाड़े में दुनिया पी रही है। अच्छा, और एक बात कहूं, अगर हमारे घर की बात अगर कही जाए तो हमारे घर माताओं बहनों जब तक हम बिस्तर छोड़ते तब तक चाय बन के पी जाते। सवेरे 4 बजे घर वाले उठते हैं, बनाए का सब पी लेते हैं। तो हमने कि चलो बढ़िया बात है, मानोगे नहीं। लेकिन एक बात कहूं, ये चाय ने इतना बड़ा अड्डा जमा लिया है। ये चाय पी पी के छोटे छोटे बच्चे, मालूम, चाय एक जिगर फूंक दो बच्चन